नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आपके अपने चैनल डीप एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। आज थोड़ी सी परेशानियां, तनाव, टेंशन, खर्चे बढ़े हुए हैं, लेकिन पहले जानते हैं पंचांग। आज है 15 अगस्त 2026, यानी कि स्वतंत्रता दिवस। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे ये स्वतंत्रता नहीं है, ये हम आज भी पासपोर्ट देखा हुआ, उस पर लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हम गणतंत्र हैं। गणतंत्र का मतलब हम किसी के लिए काम करते हैं। स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्रता दिवस हमें कहा जरूर जाता है। स्वतंत्र यानी कि अपना तंत्र, अपना सिस्टम। संविधान अंग्रेजों का, कानून अंग्रेजों के। यहाँ का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ब्रिटेन जाएगा तो वहाँ की महारानी के आगे घुटनों के बल बैठता है। तो स्वतंत्र का है, हम परतंत्र हैं। खैर, इसको स्वतंत्रता दिवस नाम दिया गया, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिन है शनिवार, और आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। इसे तीज बोलते हैं, और इसको मधुश्रवा तृतीया भी कहा जाता है, और हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। आज स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ अभियंता दिवस भी है, इंजीनियरिंग डे, इंजीनियर डे। आज अभियंता दिवस भी है। और भद्रा जो लगेगी 29:05, यानी कि कल सुबह 5:05 से भद्रा लग जाएगी। और आज बुध महाराज आश्लेषा अपने ही नक्षत्र में विचरण करेंगे। वो रात को 2:27 से आश्लेषा नक्षत्र में आ जाएंगे। तो ये जो तीन चार दिन है, इसमें आप, जिसमें से आज शनिवार नहीं, रात को जाएंगे तो संडे का दिन निकल गया, छुट्टी है। तो सोम मंगल बुध शेयर बाजार, निफ्टी, स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल सुबह 9:08 पर लगेगा और सुबह 10:47 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ समय, शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल दोपहर 3:42 पर लगेगा और शाम के 5:21 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों, आज चंद्र महाराज सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फागुनी में विचरण करेंगे। और चंद्र महाराज आज कुंभ राशि से अष्टक, षडाष्टक योग बना रहे हैं, और सूर्य भी छठे घर में है, यानी कि आज कुछ परेशानियां ज़्यादा है। स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए कोई विशेष काम तो होंगे नहीं। छुट्टियां उट्टियां, मौज मस्ती, पतंग उड़ाना, या कुछ लोग अपनी पार्टी शार्टी करेंगे। तो बता दूं आप लोगों को कि जो पार्टी शार्टी वाले लोग हैं, उनको एक बात का ध्यान रखना है कि सरसों के तेल में बना हुआ खाना, शरीर पर सरसों का तेल लगाना, तेज नमक का सेवन, मांस मदिरा का सेवन, ये आपको बीपी के रोग, हड्डियों से संबंधित रोग, आँखों के रोग, दांतों के रोग, या हृदय रोग, और जो ऑलरेडी हैं और वो ये सब करेंगे तो उनकी रोग की गति कई गुना बढ़ जाएगी। तो इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा। धन लाभ की दूर दूर तक संभावना नहीं है। आज खर्चा ही खर्चा है, ओनली खर्चा। धन जो खर्च होगा वो किसी अधिकारी गण के लिए, जबकि छुट्टी है, लेकिन आज फिर भी शायद आप किसी अधिकारी को कुछ पेशकश करें ताकि सोमवार को आपका काम हो जाए। तो ये गलती मत करना। अधिकारी गण के लिए पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ननियाल पक्ष से कोई अप्रिय समाचार आ सकता है। प्रातः काल से मन अशांत, बेचैनी ऐसी जो समझ में नहीं आएगी। बीच बीच में आप अग्रेसिव हो जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे। उसको बोलते हैं खीज आना, चिड़चिड़ापन आना, जब आदमी टॉन्टिंग वे में बात करता है। 15 अगस्त है, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ लोग काम धंधे में जाएंगे, दुकान खोलेंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, व्यापार करेंगे, वगैरह वगैरह। तो भैया एक बात बता दूं, धन लाभ की दूर दूर तक संभावना नहीं है। धन संबंधी लेन देन करते समय पूरी सावधानी बरतिएगा। मन बेचैन, चिड़चिड़ापन, खींच आना, यानी कि अग्रेसिव भाव, ये जो भाव है आपका गुस्से वाला, तेजी वाला, ये आपके बनते काम बिगाड़ देगा। तो ये आपने तय करना है कि आपको जल्दबाजी, गुस्सा, ये सब
धारण करना है या धैर्य संयम धारण करना है, क्योंकि धैर्य संयम से आपका बचाव हो सकेगा। आज का दिन एक विशेषता है बस, वो ये कि शत्रुओं का दमन होगा, शत्रु जो है उनका दमन होगा, बस एक विशेषता ही है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा लड़ाई झगड़े से दूर रहो भैया, कोई फायदा नहीं, और ना आज तक किसी को हुआ। कहने का तात्पर्य 15 अगस्त है तो कोई विशेष काम होने नहीं है। हाँ, व्यर्थ की भागदौड़ जरूर होगी, लेकिन वो भागदौड़ अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। खान पान का विशेष ध्यान रखें जैसा मैंने बताया, वरना ये सारी समस्याएं जिनको नहीं है उनको थोड़ी थोड़ी उत्पन्न होंगी, और जिनको ऑलरेडी है उनकी बढ़ जाएंगी, तो इसलिए उसका विशेष ध्यान रखना। कुंभ राशि, गृहिणियां, घरेलू महिलाएं आज अपने पिता को लेकर चिंतित हैं। बदन दर्द, शरीर दर्द, ऐंठन होना, मन अशांत, जिसके कारण थोड़ा सा स्वभाव आपका चिड़चिड़ेपन वाला। कुंभ राशि, कामकाजी महिलाएं, आज देखो आपके कोई काम वाम तो होने नहीं है, तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो। और सबसे बड़ी बात, किसी पर क्रोध करके क्या मिलेगा आपको? आपने क्रोध किया, वो तो अपनी मस्ती में जी रहा है, लेकिन आपने क्रोध किया, उसकी जलन आपके हृदय में उतरेगी, बाद में वही रोग बन के उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए क्रोध मत करो, हरि नाम का कीर्तन करो, उससे क्रोध नहीं आएगा। कुंभ राशि, नौकरी करने वाले जातकगण, प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा है और वहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ आज भी काम चल रहा है। तो भाई मेरे, ग्रह कलह, परिवार में अशांति, खुद का मन अशांत, दूसरी बात आपके बॉस का स्वभाव भी आज अशांत है। तो जो भी करना सोच समझ के करना, धैर्य संयम से करना। कोई कुछ कह रहा है, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। क्यों सुन के मन में बैठाओगे, फिर क्रोध आएगा, फिर वही वाली बात। क्योंकि क्रोध शरीर में अनेक रोग उत्पन्न करता है। बुजुर्ग लोग कहते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, कहता गुस्से को थूक दो, यानी कि पास में मत रखो, निकाल दो उसे। तो इसलिए आपको भी धैर्य संयम धारण करना चाहिए। बॉस को ही आपको बता रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करें, तो उनको राय मत देना कि सर इसको ऐसे करके ऐसे करें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। वो एकदम से भड़क उठेंगे, जी सर, बस इतना बोलना है आपने, जी सर, ओके सर, करो अपने मन से, लेकिन उनके सामने जी आप ही के अनुसार हो रहा है। कहने का तात्पर्य, कुंभ राशि, छात्र छात्राएं, आलस्य प्रमाद बढ़ा हुआ है, शरीर थका थका देर से सो के उठ रहे हैं, क्या समझे। और ये आलस्य प्रमाद ही है कि किसी भी काम में आपका मन नहीं लग रहा। हाँ, बीच बीच में आप हाइपर हो रहे हो, हाइपर बोले तो वही वाली बात, बीच बीच में छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ रहा है, माता पिता के साथ आप बहस कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। धैर्य संयम बहुत जरूरी है। कुंभ राशि, युवक युवतियां, व्यर्थ की भागदौड़, पारिवारिक तनाव आपके मन में भी उतर गया है, जिसके कारण आज आपका मन भी अशांत बेचैन है। आज का दिन धन लाभ होने की संभावनाएं जरूर नजर आएंगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि धन लाभ हो, क्या समझे। कुंभ राशि, बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग थोड़ा सा अशांत हैं, थोड़ा सा क्रोधित भी है, और क्रोध का कारण कि जो वो चाहते हैं वो नहीं हो रहा। तो भैया मेरे एक बात बताओ, आप अपने नियम क्यों लागू करना चाहते हो जब नहीं हो रहा है? तो आपकी समस्या यही है, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, आपके क्लाइंट हैं, आपके जजमान हैं, आप चाहते हो ऐसे हो, ऐसे नहीं होता भैया, सबकी सोच अलग है। तो अपने नियम कायदे अपने पास रखो, जितना आप कर सकते हो उतना करो, क्या समझे। दूसरों पे थोपो मत, थोपोगे तो अब खुद का मन शांत होगा। धन संबंधी कोई लाभ नहीं है, कार्यों में भी कुछ विशेषता नजर नहीं आ रही। हाँ, खर्चे जरूर बढ़ेंगे और वो आपको करने पड़ेंगे, मजबूरी है आपकी, चाहे ये पता है कि ये वेस्ट है, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा। कुंभ राशि, बौद्धिक स्तर पर काम, सीनियर सिटीजन लोग, बुजुर्ग लोग, वृद्ध लोग, आज इनको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना है। क्यों कि वृद्धावस्था में शरीर की इम्यूनिटी यानी कि ताकत कमजोर हो जाती है, जिसके कारण रोग बड़ी जल्दी पकड़ता है। तो सरसों का तेल लगाना या खाना, अचार में भी सरसों का तेल होता है, मांस मदिरा का सेवन
तेज नमक, इससे दूर रहो बस। क्योंकि जो अर्थराइटिस के पेशेंट हैं, ज्वाइंट पेन है, नेत्रों की समस्या है, दांतों की समस्या है, हृदय रोगी है, उनके लिए तो बहुत कठिन है। आज के दिन वैसे सभी करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वृद्ध लोगों को तो जरूर करना चाहिए। नमकीन चाहे मीठा कैसा भी, आपको दलिये का सेवन करना चाहिए। दाल दलिया बोलते हैं ना, तो दलिया, भोजन में दलिया ज़्यादा होना चाहिए आपके लिए। और दवा दारू समय पर लेना। कुंभ राशि, दिन बेचैन, अशांत, कहता बीपी बढ़ना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, खींच आना, अग्रेसिव, यही दिन है। ना धन लाभ है ना सफलता। तो आज के दिन क्या किया जाए कि कुछ सफलता, कुछ लाभ प्राप्त हो। पहला काम, आज आपने केवल और केवल व्हाइट कलर पहनना है और कुछ नहीं। जैसे मैंने पहना हुआ है, सिर्फ व्हाइट कलर पहनना है। सुबह उठते ही सबसे पहले कच्चा दूध, 100-150 ग्राम कच्चा दूध लें। जैसे शरीर पर तेल लगा के मालिश करते हैं, ऐसे ही शरीर पर कच्चा दूध मलना है। सर से लेके पांव तक कच्चा दूध मलना है। शरीर का एक एक अंग जहां पे दूध लग जाना चाहिए। उसके बाद स्नान करो। स्नान करने के बाद गुड़ और चना, भुना हुआ चना, गुड़ चना अपने नज़दीक के धर्म स्थान में जाकर हनुमान जी के चरणों में रखें, उनसे प्रार्थना करें, उनसे विनती करें। 15-20 मिनट वहाँ व्यतीत करें। हनुमान चालीसा नहीं आती, हनुमान जी का कोई मंत्र नहीं आता, नो प्रॉब्लम, सिर्फ राम नाम का जाप करो। 10 से 15 मिनट बैठो, राम 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 का जाप करो। मंदिर जाना और आना नंगे पांव करना है। आप देखोगे जब ये सब करके आप घर आओगे ना, तो आप अपने अंदर परिवर्तन देखना, अपने महसूस करना और मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना। धीरे धीरे आपका स्वभाव शांत हो रहा है। अब उससे फायदे क्या है? एक तो धैर्य संयम आने से जब क्रोध नहीं होगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा, और जब क्रोध नहीं होगा तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कार्यों में सफलता मिलेगी, मैं ये जरूर कहता हूं कि आपके कार्यों की गति बरकरार बनी रहेगी। असफलता नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिल रही, नो प्रॉब्लम, असफलता भी नहीं है। सफलता के अंतिम पायदानों पे आप जाके खड़े हो जाएंगे, धन लाभ के अवसर तैयार हो जाएंगे। जो विदेश में है उनके लिए भी यही उपाय है, लेकिन अब वहाँ पे हनुमान जी के आगे गुड़ चना रखना आपके लिए थोड़ी टेढ़ी कीर हो सकती है। तो आपको चाहिए कि अपने घर के स्थान, अगर आपका घर बड़ा है, गार्डन है, तो कहीं पे भी थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा चना ना मिले तो चने की दाल वहाँ रखें, प्रणाम करें, राम नाम का जाप करें। या आप किसी दूसरे धर्म से हैं तो अपने जो भी आपके गॉड है उनका नाम का, सिर्फ नाम का ध्यान करना है 10 से 15 मिनट, बाकी प्रोसीजर वही है। प्रणाम करें, 15-20 मिनट बाद जब आप ये क्रिया करके उठेंगे तो आपको भी 50-60% लाभ जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपने जो अनुभव है वो जरूर लिखा करें। कैसा राशिफल बताता हूँ, क्या औरों से अलग है या औरों जैसा है, मेरे उपाय कितने कारगर हैं, और आपकी कोई समस्या या मन में कोई प्रश्न है तो वो जरूर लिखें, क्योंकि आपके प्रश्न से कुछ लोग और भी उसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलूंगा। राम राम, सीताराम।